गुस्सा करने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है, पर इसे अपने वश में करना हमारे हाथों में होता है। आप सभी को तो यह पता होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम जब भी गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर एक प्रकार के केमिकल का स्राव करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद व मस्तिष्क की क्रियाओं को बाधित करता है। दोस्तों, यदि आप गुस्सा कभी कभाल या कुछ गलत होने पर करते हैं तो यह ठीक माना जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। ना चाहते हुए भी उन्हें गुस्सा बार बार आ जाता है। वह अपने साथ रहने वाले परिवार वालों और दोस्तों पर बिना कारण या छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा करने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ज्यादा गुस्सा करने से लोग अपनी बातें गुस्सा करने वाले व्यक्ति से नहीं कह पाते हैं। आज के इस कहानी में हम गुस्से को काबू में करने के लिए 10 तरीके के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हे परम ज्ञानी महात्मा बुद्ध, हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम सब गुस्से पर काबू पाना सीख जाओगे। एक गांव में क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी। गुस्से में वह भला बुरा भी कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता था, तब उस औरत को अपनी क्रोध या गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वह चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से नहीं रोक पाती थी। वह खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। फिर जो मन में आया वह सामने वाले को बोल देती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं कि भिक्षाम देहि। जब वह स्त्री यह आवाज सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं अपनी सारी परेशानी इन साधु महात्मा को जरूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानियों को दूर भी करेंगे। जल्दी जल्दी वह घर से बाहर निकलती है और साधु महात्मा को प्रणाम करके कहती है कि हे साधु महाराज जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल को निकाल लेते हैं और उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपने जीभ पर इस दवा की 4 बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री उन साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती थी जैसा कि साधु ने उस स्त्री को बताया था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह उन बोतल में से 4 बूंद निकालती और अपनी जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक वह शांत रहती थी। ऐसा वह हर बार करती जब भी उसे गुस्सा आता था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत को गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगी। अब उसे पहले से कम गुस्सा आता था और गुस्सा आता तो वह बर्दाश्त भी कर लेती थी। अर्थात इतने दिनों में वह गुस्से पर काबू पाना सीख गई थी। जब 1 महीने बाद पुनः वह साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने पहुंचते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है कि हे महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण
अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो एक सामान्य पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम उस बोतल में से 4 बूंद निकालकर अपने जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक तुम कुछ नहीं बोलती थी। तुम्हारे उस शांत रहने की वजह से तुम उस गुस्से पर काबू पाना सीख गई, क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो वह गुस्सा होता है, क्षणिक होता है, अर्थात थोड़े ही समय के लिए रहता है। लेकिन अगर उस थोड़े समय में आप खुद को संभाल लें तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है, जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोलता रहता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो वह हथियारों से शारीरिक हिंसा तक कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षण मात्र के लिए ही आया था। यदि आप अपने गुस्से या क्रोध के उन कुछ क्षणों के लिए शांत रह पाए तो आप अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा हो, कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो, बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हो, तो पहले आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। कई बार होता है कि जब आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लेंगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है। अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी हर वक्त कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं है, तो आपका गुस्सा करना यहां जायज है। गुस्से को शांत करने के लिए 10 और तरीके बता रहा हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो आप गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका, जो गुस्से पर काबू पाने के लिए अति आवश्यक है, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें।